Welcome, my dear students. In class 11th physics, we discussed work, energy, and power. So, our last topic is collision. Okay, what is the meaning of collision in our common language? It is just collision means to occur when object crash into each other. ठीक है, दो ऑब्जेक्ट का आपस में एक दूसरे से टकराना, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोलिजन बोलते हैं। जैसे कोलिजन बिटवीन ऑटोमोबाइल, हैमर स्ट्राइकिंग अ नेल। ठीक है, कोलिजन बिटवीन बिलियर्ड्स बॉल्स, ओके, कैरम कॉइन्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये हम एक कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं। अगर उसी को हम फिजिक्स में डिफाइन करें, अ कोलिजन एज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच टू और मोर कोलाइडिंग बॉडी exert relative strong forces on each other for a relative short time। ठीक है, ये कोलिजन क्या है? एक आइसोलेटेड इवेंट में जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, टकराते हैं। ठीक है, तो exert relative strong forces on each other for a relatively short time। एक शॉर्ट टाइम में एक दूसरे के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जर्ट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, अभी जो कोलिजन है ये दो टाइप का होता है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं, अब देखिए कोलिजन जो है, एक तो आपका इलास्टिक कोलिजन हो गया और एक इन इलास्टिक कोलिजन हो गया। ठीक है, दो बातें आपको ये ध्यान रखना है। कोलिजन के अंदर एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब है कि मोमेंटम उसके अंदर कंजर्व रहेगा पूरे सिस्टम के अंदर, और एनर्जी जो है वो भी क्या रहेगी? कंजर्व्ड रहेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो हमने दो टाइप है जो है कॉलिजन के पढ़ लिए, एक इलास्टिक और दूसरा इन इलास्टिक। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ मेन कीवर्ड्स याद रखना है कि व्हाट इज़ द इलास्टिक कोलिजन एंड व्हाट इज़ द इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अ कोलिजन इन विच देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, collision between atomic and subatomic particle are elastic collision। atomic and subatomic particle जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो कोलिजन होता है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। प्रैक्टिकली कोलिजन बिटवीन टू आइवरी बॉल्स कैन आल्सो बी टेकन एज इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन: linear momentum is conserved, total energy of the system is conserved, and kinetic energy is conserved। ठीक है, obviously the kinetic energy in such collision is not converted into any other form of energy like heat energy, sound energy etc। ये सबसे important point है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो ना तो हीट में अंदर हीट में कन्वर्ट होती है, ना ही साउंड में कन्वर्ट होती है। द फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन मस्ट बी कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, और जो इलास्टिक कोलिजन है उसमें जितने भी फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे वो कंजर्वेटिव नेचर में रहेंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेंगे। ओके, अब हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर लें। ये डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन? A collision in which there occurs some loss of kinetic energy is called inelastic collision। कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा उसके अंदर। एज देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन मोस्ट ऑफ कोलिजन, देयर फोर कोलिजन वी कम अक्रॉस इन डेली लाइफ आर जनरली इनइलास्टिक। ठीक है, हम प्रैक्टिकली जब बात करते हैं तो कुछ काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? लॉस होता है। इसीलिए जनरली हम डेली लाइफ में जो भी एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं उसमें इनइलास्टिक कोलिजन ही है। इफ़ टू बॉडी स्टिक्स टू ईच अदर आफ्टर कोलाइडिंग, द कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली inelastic। For example, mud thrown on a wall stick to the wall, the loss of kinetic energy of mud is complete, the collision is perfectly inelastic। जैसे आपने कीचड़ को लिया, मड को लिया और उसको दीवार पर फेंक दिया तो वो वहाँ जाके चिपक जाएगा।
ठीक है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गया, लॉस हो गया। तो एक परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है। ठीक है, सिमिलरली व्हेन एन एरो गेट्स स्टक इन अ टारगेट एंड टू मूव टुगेदर द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। जैसे मान लीजिएगा आप किसी एरो से किसी टारगेट को हिट कर रहे हैं तो वो उस टारगेट पे जाके स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, तो वो कैसा है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। लाइकवाइज इफ अ मॉडरेट मेट्रॉइड कोलाइड्स हेड ऑन with earth it often gets buried in earth the collision is perfectly inelastic। ठीक है, जो मेट्रॉइड हैं, जो उल्का पिंड होते हैं, मेट्रॉइड होते हैं, वो जब अर्थ की तरफ कोलाइड होते हैं तो वो बिल्कुल अर्थ के अंदर धंस जाते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है इनइलास्टिक कोलिजन। क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मोमेंटम तो उसका कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं। ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे हीट हो गया, साउंड हो गया, इस तरीके से। सम और ऑल द फोर्सेस इन्वॉल्व इन काइनेटिक एनर्जी में बी नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, इसमें जो है नेचर कैसा रहेगा, नॉन कंजर्वेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप लोग लिख लेंगे दोनों में, काइनेटिक एनर्जी और इलास्टिक और इन इलास्टिक के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस। ये क्या होता है, इसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन आप देख लीजिए, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ कोलिजन इज डिटरमाइंड बाय अ क्वांटिटी कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस। ठीक है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, किसी भी कोलिजन की वो कितना इलास्टिक है, कितना इन इलास्टिक है, यही जो डिग्री है हम डिटरमाइन करते हैं क्वांटिटी से, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस बोलते हैं या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। डेफिनेशन आप देख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस ऑफ अ कोलिजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। क्या क्या है, रेशो, ये रेशो है किसका, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, मतलब टकराने के बाद में उनका एक, टकराने के बाद में जो उनका सेपरेशन है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। जब कोलिजन नहीं हुआ उससे पहले एक दूसरे के पास में आ रहे तो उन दोनों ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो ई को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको ई से डिनोट किया जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि ये पहली बॉल है इधर, फर्स्ट बॉल, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने मान लिया u1 है, सेकंड ऑब्जेक्ट इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u2 है। जब ये आपस में टकराएंगे, कोलाइड होंगे, तो कुछ इनकी वेलोसिटी में चेंजेस आएगा। मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और इस वाले की वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई। ठीक है, तो जब हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ से फॉर्मूला देख लीजिए, ई इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ठीक है, वेयर u1 एंड u2 आर वेलोसिटी ऑफ बॉडीज बिफोर कोलिजन एंड v1 एंड v2 देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, फॉर अ परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन the relative velocity of separation after the collision is equal to relative velocity of approach before collision। ठीक है, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब सारी वेलोसिटी बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है उनको के बीच में जो कोलिजन हुआ कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक है, जब ई इक्वल टू कितना हो, 1 हो। परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए ई कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल कोलिजन ए लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ए की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, बस इसके डायमेंशन को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप याद रख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस क्या होता है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, और इलास्टिक और इनइलास्टिक के लिए उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। इट इन्वॉल्व्स टू बॉडी मूविंग इनिशियली along the same straight line
striking against each other without loss of kinetic energy and containing to move along the same straight line after collision। ठीक है, दो बॉडी हैं, वो कोलिजन में क्या हो रही है, इनिशियली दो बॉडी हैं, वो उस सिस्टम में हम ये मान के चलते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है इनिशियली। स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ईच अदर, जब वो एक दूसरे से टकराएंगी, स्ट्राइक होगी, विदाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड कंटिन्यूटिंग टू मूव अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन सेम स्ट्रेट लाइन आफ्टर कोलिजन। वो टकराने के बाद में वो कैसे मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ठीक है, अभी मैं इसको डायग्राम बता दूंगा। तो हमने मान लिया कि सपोज टू बॉल्स ए एंड बी ऑफ मास m1 एंड m2, दोनों का मास m1 m2 है, ए का मास m1, बी का मास, आर मूविंग इनिशियली अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी u1 एंड u2 एंड u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली। ठीक, उसके बाद में ये यहाँ पे आप देखिए, बस ये बिल्कुल आपको डायग्राम में क्लियर है। ए का मास m1 है, वेलोसिटी u1 है, बी है उसका मास m2 है, वेलोसिटी u2 है। जब ये टकराए, कोलिजन हुआ, ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन है। आफ्टर कोलिजन या ड्यूरिंग कोलिजन जस्ट टकराए तो एक दूसरे से स्ट्रक करेंगे, टकराएंगे, चिपकेंगे, मास तो वही रहेगा m1 m2। अब उनकी वेलोसिटी में क्या होगा, चेंजेस हो जाएगा। टकराने के बाद में जब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो हमने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई। ये आफ्टर कोलिजन की कंडीशन है इसमें। ठीक है, आपको ये याद रखना है, इनिशियली u1 जो होगा वो u2 से ज़्यादा होगा तभी तो टकराएंगे। ठीक है, अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, u1 माइनस u2। ठीक है, देयरफॉर द टू बॉल्स कोलाइड, लेट द कोलिजन बी परफेक्टली इलास्टिक। हम ये मान के चलेंगे कि कोलिजन कैसा है इनके बीच में, परफेक्टली इलास्टिक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। आफ्टर कोलिजन सपोज v1 इज द वेलोसिटी ऑफ a एंड v2 इज द वेलोसिटी ऑफ b अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन, और हम ये मान के चल रहे हैं कि v2 जो है वो v1 से ज़्यादा है। द बॉडी सेपरेट आफ्टर कोलिजन, और वो कोलिजन टकराने के बाद में सेपरेट हो जाएंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन v2 माइनस v1। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या होगा बिफोर कोलिजन, दोनों का, पहले वाली बॉल का मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी m1 u1, दूसरे वाली का मोमेंटम m2 u2। टकराने के बाद में उनका मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 u2। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन, हम ये जानते हैं। इसका मतलब ये होगा कि m1 u1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। टकराने के बाद में जितना कोलिजन है उतना ही टकराने के पहले होगा। ये आपका क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल हमने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ से इधर v2 और 2 वाले को एक साथ ले लिया, 1 वाले को एक साथ ले लिया, तो m2 इधर v2 था, इधर से हमने m2 u2 को इधर लिया तो m2 कॉमन आ जाएगा, v2 माइनस u2, इधर m1 है, इधर से हम m1 लाएंगे तो m1 कॉमन आ जाएगा, u1 माइनस v1 हो जाएगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉल्स, पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², दूसरे वाले की काइनेटिक ये, टकराने के बाद में काइनेटिक एनर्जी ये वाली m1 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी आल्सो कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो बाद की वेलोसिटी, बाद की काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी उसके बराबर होगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने यहाँ से लिख दी, ये वाली, ये वाली। अब देखिए इधर भी वही हम करेंगे, 1/2 m2 v2 स्क्वायर इधर है, तो m2 इधर ले लेंगे तो m2 कॉमन आ जाएगा, 1/2 m2 कॉमन आ गया, और इधर m1 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं m2 v2 स्क्वायर, ये देख 1/2 से 1/2 ये कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब क्या बोला, डिवाइडिंग, इसको डिवाइड करा है 45 बाय इक्वेशन 42, ये 45 इक्वेशन है ये वाली। इस इक्वेशन को किससे डिवाइड किया है, इस इक्वेशन से, कौन सी वाली से, ये वाली इक्वेशन, इससे क्या किया, इसको डिवाइड किया है ये वाली इक्वेशन। ठीक है, जब इसको डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, देखिए डिवाइड कर दिया इससे, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस ये वैल्यू यहाँ से मिल गई, देखिए m2 से तो m2 कट जाएगा, m1 से m1 कट जाएगा। ठीक है, इसमें आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म लग जाएगी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही लगाया है यहाँ पर। ठीक है, ये a है और ये b है ना, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो ये दोनों कट जाएंगे यहाँ से। ठीक है,
और ये दोनों कट जाएंगे। ठीक, क्या बचेगा, v2 माइनस u1 इक्वल टू u1 माइनस u2। हैंस इन वन डायमेंशन कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। तो यहाँ से देखिए ये इक्वेशन आपके पास में आई है, तो यहाँ से देखिए v2 बाई v1 अपॉन u1 माइनस u2 कितना है, 1 आपको मिल रहा है। बाय डेफिनेशन ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस होगा वो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, यूनिटी होता है। ये प्रूफ करने लिख के लिए भी आ सकता है और आपने यहाँ पर इसको प्रूफ भी कर लिया है। ठीक है, अब कैलकुलेशन करना आपको वेलोसिटी का, तो आप 46 वाली जो इक्वेशन इससे यहाँ से v2 निकाल लें, ये आपको v2 मिल जाएगा। यहाँ से v2 इक्वल टू क्या होगा, इधर आ जाएगा u1 माइनस u2 प्लस v1। ठीक है, इसको आप यहाँ से किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 41 में पुट करेंगे। जो आपकी फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है 41, ये यहाँ पे कंजर्वेशन, इसमें आप पुट करेंगे v2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू, v2 की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपको ये वाला रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, m1 v1 था, m2 v2 था, तो v2 की जगह आपने ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दी, m1 u1 प्लस m2 u2 तो एज इट इज़ रहेगा आपका। अब इसमें आप देखिए, हाँ इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे वो एज इट इज़ रहेगा आपका। v1 आप इसमें कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस m2 हो जाएगा, इधर m1 u1 कॉमन ले लेंगे, m1 माइनस m2 हो जाएगा, और ये 2m2 u2। तो v1 आपको यहाँ से क्या मिल गया, m1 माइनस m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2 और 2m2 u2 अपॉन ये डेरिवेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये वेलोसिटी किसके लिए, a के लिए, और b के लिए हम कैसे निकालेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ v1 फ्रॉम इक्वेशन 48 इन 47। तो जो 48 वाली जो v1 की वैल्यू आई है, ये जो v1 की वैल्यू आई है इसको कहाँ रखना है आपको, इसको 47 में रखना है। तो 47 क्या था आपके पास, ये वाली इक्वेशन थी, ये वाली, ये यहाँ पर v1 की वैल्यू आपने निकाल ली। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, सॉरी ये वाली वैल्यू, ये वाली इक्वेशन है आपकी। ठीक है, तो इसमें ये तो आपकी 46 थी, ये वाली इक्वेशन है नीचे वाली, इसमें आप v1 की वैल्यू रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगी। हाँ v2 देखिए u1 माइनस u2 प्लस, यहाँ पर क्या था, v1 था, ये यहाँ से आपने पूरा ये v1 की वैल्यू इसके अंदर रख दी। ठीक है, प्लस ये एज इट इज़ रखा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू इसके अंदर मिल जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, आप इसको मैनिपुलेट करेंगे अपने कॉपी में, इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये v2 आ जाएगा। इसमें कुछ आपको एक दो केसेस याद रखने हैं। क्या केसेस, व्हेन मासेस ऑफ टू बॉडी आर इक्वल, जब मासेस दोनों का क्या होगा, सेम होगा। मान लीजिए कि m1 m2 के बराबर है, मतलब m हम मान लें, तो v1 आपको ये मिल जाएगा 2m u2 अपॉन 2m1 इक्वल टू u2। हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ a आफ्टर कोलिजन इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ b बिफोर कोलिजन। ठीक है, v1 v2 कितना होगा, ये जब अपन इन 48 और 49 में रखेंगे तो ये वैल्यू अपने को मिल रही है। ठीक है, तो v2 कितना होगा, v2 हो जाएगा u1 के बराबर, मतलब वेलोसिटी ऑफ b आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ a बिफोर कोलिजन। ठीक है, हेंस क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस अंडरगो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन देयर वेलोसिटी आर जस्ट इंटरचेंज, उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये डायग्राम में आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक और केस और इसके अंदर दिया हुआ है, देख लीजिए। व्हेन द टारगेट बॉडी बी इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब u2 क्या हो आपका 0 हो, तो आपको v1 की वैल्यू ये मिल जाएगी। जब 48 में आप u2 0 रख देंगे, तो जब 49 में आप u2 0 रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ओके, और ये तो हम बाकी कर ही चुके हैं। मासेस दोनों का इक्वल होगा तो m1 m2 जब करेंगे तो ये हमको मिल रही वैल्यू इसके अंदर। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेंगे अपनी कॉपी के अंदर।